अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस यानी ई और वाई को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके चंद एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को देख लेते हैं। तो इसका नंबर 1 पर हमारे पास आता है, जिस तरह हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के अंदर बात किया था। तो नंबर 1 पर हमारे पास बच्चे आ जाता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट कंटेन द कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड एज द पेरेंट चेन। यानी हमने सेलेक्ट उस चेन को करना है जिसके कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्कीन, यानी जो अल्कीन्स का हम नेम लिखते हैं अल्कीन ए यानी ऑफ द आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम ANE से रिप्लेस करना ENE के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन उस चीज़ को जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह इसकी अगर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, जो सिलेक्ट होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जी हमारे पास होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी लगा हुआ था, तब भी हमारे पास ये सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। उसके बाद हमारे पास इसकी यानी और अगर भी इसकी अगर आयोपिक नेम के यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये बनता है 2 पेंटीन। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे पास बनता है। तो इसी तरह इसका अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 4 मिथाइल और हमारे पास 2 पेंटीन। ठीक है, तो इस चीज़ को यानी हमारे पास ये चीज़ क्योंकि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर कहता है हमारे पास द नंबर द चेन सो, यानी नंबरिंग करनी है जो चेन की, द नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड द बोथ, जिसके अंदर कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड हो, उस चीज़ को हमने यहाँ से नंबरिंग करनी है। ऑफ द नंबरिंग बीइंग फ्रॉम द एंड, कहाँ से, नियर टू दी डबल बॉन्ड। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड क्या होगा, एंड हो रही है जो चेन वहाँ से जो करीब है, तो वहाँ से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जो हमारे पास ये एग्जांपल्स थी, इसी एग्जांपल्स को यहाँ पर देख लो। तो हमारे पास है ये, हमारे पास इसकी अगर देखते हैं बात, तो जहाँ से नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे पास क्या हो, जो डबल बॉन्ड करीब हो। अगर यहाँ से देखो हम करते हैं बच्चे 1 2 3, तो 3 कार्बन पर आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को करते हैं 1, हमारे पास 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी अगर नंबरिंग के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, 2 हमारे पास पहले हम लोकेंड लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास हैपन, तो क्या है हमारे पास कितने कार्बन है, 5, तो ये क्या होगा, पेंटीन। ठीक है, इसी के हमारे पास ये इसकी एग्जांपल, यानी हमारे पास यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी देखें अगर, तो हमारे पास जो नियरेस्ट कार्बन है तो हमारे पास क्या करते हैं, अगर यहाँ से करते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 कार्बन पर आ रहा है। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कार्बन पर आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन पर आ रहा था, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है हमारे पास। तो 4 पर क्या है, मिथाइल है, तो हम लिखते हैं 4 मिथाइल। तो 4 मिथाइल 2 लोकेंट हमारे पास 2 हैफन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसी तरह नियरेस्ट द चेन जो सो एज टू इंक्लूड द बोथ कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड, और नंबरिंग हमसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी और एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पर बच्चे,
तो अगर यहाँ से हम देखते हैं वैसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से, क्योंकि हमारे पास इस साइड पे हमारे पास क्या है, करीब है डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट पर है, यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो तीसरी कार्बन पर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, फिर हमारे पास 2, फिर 3 और हमारे पास 4। तो यहाँ पर जो 3 हमारे पास क्या होगा, वो लोकेंट, लोकेंट हमारे पास पहले आएगा तो 3 होता है, फिर हमारे पास हैफन, तो यहाँ पर क्या हमारे दिया गया इथाइल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फिर हैफन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इस चीज़ का 1, ठीक है 1 है, कितने हमारे पास है 4, तो ये क्या होगा 1 ब्यूटीन। तो इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल यहाँ पर आ सकते। तो बच्चे अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। तो डिजाइनेट द लोकेशंस ऑफ द, हमारे पास डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज ए प्रीफिक्सेस के तौर पर। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, तो कैसे प्रीफिक्सेस लाइक, तो अगर इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा 1 ब्यूटीन। और इसी तरह इसकी अगर नंबर यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पेंटीन। तो इसी तरह अगर हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी हमने इंडिकेट करना है लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच, किसके दे आर अटैच, किस कार्बन पर वो क्या अटैच है। तो इसके लिए एग्जांपल्स है, हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है मिथाइल है, तो इसकी पहले तो हम नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से करेंगे, क्योंकि 1 2 इधर यहाँ से कहते हैं 1 2 3 कार्बन पर आ रहा है, 3 4 5, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 कार्बन पर आ जाएगा। इसके अगर नेमिंग के लिहाज से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, पहले पहले हमारे पास आता है लोकेंट, तो किसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट का आएगा, किसका सब्स्टिट्यूट, तो क्या आ जाता है हमारे पास 4 हैफन, फिर होता है मिथाइल, ठीक है। फिर हमारे पास उसके बाद हमने इसकी डबल बॉन्ड की लोकेशन को, यानी फिर हमारे पास हैफन होता है, फिर हमारे पास हो गया लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स का, तो वो किस पर हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास लोकेंट, फिर हैफन, कितने हमारे पास हैं जो पेरेंट चेन वो कितने 5 हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 पेंटीन, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास है अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो नंबरिंग हमारे पास यहाँ से भी देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर करते हैं 1 2 सेकंड कार्बन पर अगर 1 2 3 4 5 पर, तो इसकी हमारे पास वहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूट किस किस पर, हमारे पास एक तो 4 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह 6 कार्बन पर एक और सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट। तो इसी तरह अगर यहाँ पर इसको वैलेंसी पूरी, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अगर इस चीज़ को हम बढ़ा देते हैं 1 मिनट, ताकि हमारे पास अब देखो हमारे पास 6 था,
यानी अगर ये 7 और ये क्या 8 कार्बन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पहले हमने लोकेंट हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूट, तो कहाँ पर है, तो 6 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल को देखा जाता है बच्चे, तो हमारे पास ई क्या आता है, पहले आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नेम, तो पहले लोकेंट आएगा 6, तो हैफन फिर इथाइल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास हैफन, फिर हमारे पास क्या है 3, फिर हमारे पास हैफन डाई मिथाइल, फिर हमारे पास हैफन, फिर हमारे पास लोकेंट जो अल्कीन्स का, तो कितने पर है, 2 पर है, तो हमारे पास ये 2, फिर हमारे पास हैफन, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है, नंबर ऑफ पेरेंट चेन, वो हमारे पास क्या है, ये 8, तो वो क्या है, ऑक्टेन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अगर 5th पॉइंट की अगर बात करते हैं, वो कहते हैं इफ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन द डबल बॉन्ड, अगर देखो पेरेंट चेन के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, अगर 2 हैं तो हम उसको बोलेंगे अल्काडाइन, अगर 3 है तो हम उसको बोलेंगे अल्काट्राइन, अगर हमारे पास, तो इसी तरह हमारे पास सो ऑन। तो अगर देखो एग्जांपल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट का होगा, जो हमारे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से नियरेस्ट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास लोकेंट 1 है, फिर हैफन कॉमा, फिर उसके बाद इसके जगह पर 4 कार्बन पर 4, फिर हमारे पास आता है हैफन, कितनी हमारे पास है पेरेंट चेन, हमारे पास 6 हैं, तो क्या आएगा हेक्सा, फिर डाई इन, तो ये इसका क्या होगा आयोपिक नेम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्सा हैफन, फिर हमारे पास क्या आएगा 1 4, फिर हैफन, फिर क्या आएगा डाई इन, ये भी हमारे पास है, ये भी आयोपिक नेम हो सकता है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे। इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल देख सकते हैं, सॉरी, अगर यहाँ पर देखो हमारे पास है 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 पर आ रहा है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका नेम क्या होगा बच्चे, हमारे पास आ जाएगा, देखो अगर हमारे पास 1 पर है कॉमा, फिर उसके बाद 3 पर है कॉमा, फिर हमारे पास 6 पर है, तो फिर हैपन कितने हमारे पास हैं 7, तो हेप्टा, फिर हमारे पास क्या आएगा ट्राई, 3 है तो इन, या इसको हम लिखेंगे ऐसे बच्चे हेप्टा, फिर हमारे पास हैफन, तो लोकेंट क्या हमारे पास है 1 3 6, फिर हैफन, अब ट्राई इन, ये भी हो सकता है। तो इसके अलावा ये हमारे पास क्या थे, जो नोमेनक्लेचर ऑफ हमारे पास रूल्स थे अल्कीन्स यानी ई वाले के थे, तो इसी तरह हम अब रूल्स फॉर नेमिंग द अल्काइंस की बात करते हैं। तो इसका जो नंबर 1 पॉइंट होगा, तो बिल्कुल सेम इसी तरह होगा जैसे कि हम करेंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट कंटेन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से जिस तरह हमने जो हमारे पास अल्केन से वो जो आइडेंटिकल लेंथ होगी फ्रॉम ANE टू YNE में कन्वर्ट हो जाएगा, ANE टू YNE में। तो इस तरह इसकी अगर देखो एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर, पहले तो हमारे पास है
CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो ये हमारे पास क्या होगी सिलेक्ट। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा दिया जाए तो जो सिलेक्ट होगी वो हमारे पास क्या होगी, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट से। तो ये वाली भी हो सकती है, तो वहाँ पर मिथाइल जो भी ये हमारे पास भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर इसकी अयूपिक की नेम की बात करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से देने होती है, जहाँ से हमारे पास यानी उसके द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज शोन बाय द नंबरिंग ऑफ अल्काइंस सो दैट द मिनिमम नंबर इज असाइन टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे जो लोअर नंबर देना है वो ट्रिपल बॉन्ड को देना है। तो यहाँ से इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर इस क्या आ जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH मिथाइल। तो देखो इसका हमारे पास जो लोएस्ट नंबर होगा तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 2। तो इस हमारे पास ये साइड क्या होगी सही 4 5 और 6। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे पास लोएस्ट है लेफ्ट साइड से। तो इसका हमारे पास इसी तरह अगर और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम देखो इसकी अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो लोवेस्ट नंबर हमारे पास कहाँ से, अगर देखो वहाँ से 1 2 3 4 कार्बन पर है, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 3 कार्बन पर, तो ये हमारे पास क्या होगी तो उससे उसके साथ अगर हम इसके यूपिक नेम की बात करते हैं तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या आता है इसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। तो वो हमारे पास किस पर है नंबर 5 पर है। तो इसी तरह हमारे पास क्या करेंगे, तो नंबर हमारे पास क्या आएगा लोकेंट 5, फिर हमारे पास हैपन, तो क्या लगा हुआ है मिथाइल, ये मिथाइल, फिर हमारे पास क्या आता है हैपन, फिर हमारे पास लोकेंट जो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पास कहाँ पर 3 पर, तो 3 फिर हैपन, तो फिर पैरेंट चेन कितने हमारे पास है 6, तो ये क्या आ जाएगा हेक्स वाई इन आ जाएगा इसका जो पे। अब इसी तरह इसकी अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास पहले पहले क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारे पास ये है, तो कितने हमारे पास जो लोकेंट है 5 है, तो क्या आ जाएगा 5 फिर हैपन 5 क्या मिथाइल लगा 5 मिथाइल। तो इसी तरह हमारे पास फिर हमारे पास क्या आता है हैपन, फिर लोकेंट जो है और तो हमारे पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो कितने हमारे पास 4 कार्बन सॉरी बल्कि 3 का, फिर हैपन, फिर हमारे पास देखो नंबर ऑफ पैरेंट चेन कितने हैं 7 हैं, तो हैप्ट वाई इन आ जाएगा, हैप्ट वाई इन आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास आता है थर्ड रूल्स की बात करते हैं, अगर इफ़ द हाइड्रोकार्बन कंटेन मोर देन द ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक से ज़्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे अगर 2 हैं तो हमारे पास अल्का डाई वाइन, तो इसी तरह अगर 3 है तो अल्का ट्राई वाइन होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारे पास दे ऑन द नंबर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड पर कितने। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो यहाँ पर है देखो, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो बाकी इसके क्या आ जाएगा हमारे पास नेम नंबरिंग, तो यहाँ से ही होगा क्योंकि लोएस्ट हमारे पास नंबर ये होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर हैपन, तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन हमारे पास 6 हैं, तो हेक्सा तो कितनी हैं 2 हैं, तो क्या आएगा डाई वाई इन आ जाएगा, डाई वाई इन आ जाएगा। इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं
तो यहाँ पर बाकी जो है कार्बन की वैलेंसी को वो आपने कंप्लीट कर लेना है। तो अगर ये हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो अगर हमारे पास है यहाँ पर ऐसे, तो पहले तो लोवेस्ट नंबर देखो कहाँ से आएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड से ही आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से करीब 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ से करते 1 2 दूसरी पर आता, 3 फिर 4 पर आता, फिर हमारे पास 5 6, तो सेम हमारे पास आती है। यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका अगर नेम की अगर बात करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आता है, लोकेंट के 2 पर है, फिर हमारे कॉमा उसके बाद 4 पर है, फिर कॉमा, फिर हमारे पास क्या है 6 पर, फिर हाइफन। तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन कितने हमारे पास 8 हैं, तो ऑक्ट। तो कितने थे हमारे पास 3, तो ऑक्ट ट्राई। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूपिक नेम आ जाएगा। तो बाकी जो है नंबरिंग वो का मतलब कि जो वैलेंसी है कार्बन की वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। तो अगर हमारे पास फोर्थ पॉइंट की अगर कहते हैं, अगर इफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड देन द एंडिंग YNE, यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया उसमें डबल भी और ट्रिपल भी, तो उसकी नेम में क्या देना है, पहले तो आप लोगों ने ई देना है, फिर हमारे पास क्या करना है YN इज गिवन टू द रूट। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास है यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो इसकी पहले तो नंबरिंग हमारे पास क्या आएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका अब हम नेम कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास जो आएगा लोकेंट वो हमारे पास इन वाला, तो डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है 3 पर है, तो हमारे पास लोकेंट हमारे पास 3, फिर हैफन। तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन वो हमारे पास कितने हैं 6 हैं, तो क्या होगा हेक्स इन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लेते हैं हैफन, फिर उसके बाद लोकेंट जो ट्रिपल बॉन्ड वो कहाँ पर है 1 पर है, तो 1, फिर हमारे पास हैफन, फिर लास्ट में YNE आएगा, क्या आएगा YNE। तो इसी तरह आप लोग बाकी भी एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये आप लोगों क्या होगा नंबर 4। तो इसी तरह अगर हमारे पास है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर असाइन टू द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से हमारे पास इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर ENE या YNE गेट द लोअर नंबर, तो वो कहता है अगर हमारे पास यानी जो आप लोगों ने सबसे जो लोवेस्ट नंबर देने हैं वो हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देना है, वो लेकिन ये डिपेंड करता है वो किस पर लोअर नंबर है, E पर है या Y पर है। तो यहाँ पर हमारे पास था Y पर था, तो इस वजह से हमने क्या दिया Y को लोअर नंबर दिया है। तो ये हमारे पास देखो 1 2 3 पर आ रहा था, अगर यहाँ से कहते 1 2 3, इस वजह से हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने Y को दिया। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पर हमारे पास है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक कार्बन बना देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो हमारे पास लोवेस्ट नंबर कहाँ से होगा, अगर देखो ये हमारे पास है 1 ये 2, तो यहाँ से देखो 1 हमारे पास है, ये 2 ये 3, तो ये 3 पर आ रहा है और ये हमारे पास 2 पर है, तो हम क्या लेंगे इस साइड से हम क्या देंगे, जो लोवेस्ट नंबर देंगे वो हमारे पास E को देंगे क्योंकि वो सेकंड कार्बन पर, और ये हमारे पास क्या है थर्ड कार्बन पर आ रहा है इस साइड से, तो हमारे पास क्या आएगा 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसी तरह हमारे पास जो लोवेस्ट नंबर होगा वो E आएगा, क्या आएगा E आएगा। इसी का अगर हम इसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूट भी लगा देते हैं, लाइक यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। इसका तो नेम क्या होगा, पहले हम देखिए इसके नेम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सब्स्टिट्यूट आता है, तो वो हमारे पास क्या है 6 कार्बन पर है, तो वो हमारे पास क्या आएगा 6 लोकेंट, फिर हमारे पास क्या आता है हैफन, तो मिथाइल लगा हुआ है ना,
फिर उसके बाद हमारे पास देखो जो हमारे पास लोकेंट है वो ई और वाई, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ई और वाई पोजीशन तो हमारे पास है वन, तो ई पहले आता है हमारे पास क्या है टू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है हमने ई पहले आता है टू, फिर हमारे पास है वन, तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन कितने हमारे पास है 7, तो वो हमारे पास क्या आएगा हैप्ट इन, ठीक है हैप्ट इन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास हैपन, क्या आता है हमारे पास हैपन, फिर हमारे पास लोकेंट जो हमारे पास वाई वाला है तो वो क्या पर 4 पर, फिर हमारे पास हैपन, फिर हमारे पास वाई एन ई, तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पर डबल है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल अटैच है, अगर यहाँ पर उसको कहते हैं कि इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो की है, इफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट आइडेंटिकल पोजीशन द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। देखो अगर हमारे पास क्या डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड है सेम पोजीशन पर है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमारे पास है 1 और ये 2, यहाँ से हमारे पास 1 और 2, तो प्रायोरिटी आप लोगों ने किसको देना है, लोअर नंबर जिसको देना है वो हमारे पास ई वाला होगा, तो इसलिए जो नंबरिंग आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस साइड से होगी ना कि इस साइड से। ये 1 ये 2 मानते हैं, ये हमारे पास ये भी सेकंड कार्बन पर है डबल ट्रिपल बॉन्ड, और ये भी सेकंड पर है डबल बॉन्ड, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आइडेंटिकल पोजीशन पर है सेम पोजीशन, तो उसकी हमारे पास जो गिवन लोअर नंबर देना है वो आप लोगों ने ई को देना है, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका अगर हम अयोपिक नेम लिख लेते हैं तो हमारे पास पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूट, तो एक हमारे पास यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट है, एक हमारे पास यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट, तो पहले हमारे पास ई पहले आता है और एम बाद में आता है अल्फाबेटिकल, तो ये मिथाइल बाद में आएगा और ई हम पहले लिखें, तो क्या आएगा हमारे पास लोकेंट 4 हैपन इथाइल इथाइल, फिर हमारे पास हैपन, फिर हमारे पास लोकेंट को हमारे पास 5 हैपन मिथाइल, क्या आएगा मिथाइल, फिर हमारे पास उसके बाद हमने जो लोकेंट है डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसकी हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हैफन, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 पर है 2, फिर हैफन, उसके हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेरेंट चेन है 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ऑक्ट इन, फिर हमारे पास हैफन, फिर हमारे पास लोकेंट कौन सा वाई वाला, तो वो हमारे पास कहाँ पर है 6 पर है, तो वो 6, फिर हमारे पास हैपन और वाई एन ई, तो ये उसका क्या आ जाएगा अयोपिक नेम। तो अब इसकी अगर हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है बच्चे, तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करने हैं, कुछ के अयोपिक नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें जो सवाल दिया गया क्वेश्चन है वो कहता है 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटीन, तो यहाँ पर है पेंटीन यानी पेंट आपको पता है 5 को कहा जाता है, तो पहले बताइए कि हम क्या लिखेंगे 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो फिर उसके बाद हमारे पास देखो दूसरी कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास है 2 पर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 3 पर, तो ये हमारे पास क्या आएगी 3 पर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मिथाइल आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या है 4 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर भी मिथाइल, इसकी नेमिंग आप यानी नंबरिंग के लिहाज से क्या आ जाएगा CH3 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है इसकी वैलेंसी पूरी है कंप्लीट है, और यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी कंप्लीट है 3, हमारे पास यहाँ पर भी ये हमारे पास आ जाएगा इसका
स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसी तरह हमारे पास आती है सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास है 2 हेक्सेन। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, 6 कार्बन हेक्स यानी 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 पर है हेक्सीन, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से 1, ये हमारे पास क्या आएगा 2 पर हेक्सीन, तो नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है 4 और 5 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 4 और 5 पर मिथाइल ग्रुप, यानी यहाँ पर भी क्या है मिथाइल ग्रुप है, और 5 पर भी क्या है मिथाइल ग्रुप है। बाकी आपकी वैलेंसी यहाँ पर CH3 हमारे पास आ जाएगा CH 1 2, ठीक है, तो 2 3 अच्छा ठीक है 3, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH आ जाएगा, यहाँ पर भी CH, और यहाँ पर क्या आएगा CH3 आ जाएगा, CH3। तो इसी तरह हमारे पास इसके बाद थर्ड हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है पेंट। तो यहाँ पर देखो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 पर, 1 और 3 पर नंबरिंग 1 2 3 हमारे पास 4 5, तो 1 और हमारे पास है 3, तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, और हमारे पास यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 हमारे पास 4, यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 3 और 1 4, 3 और 4, और यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर। इसी तरह हमारे पास इसके एग्जाम्पल का देखिए हमारे पेन, तो 5 दिए ना, इस चीज़ को पहले देखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है नंबरिंग दे दे हम, क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 और 4 पर क्या है, यानी डबल बॉन्ड है, पेंटाडाइन है 1 और 4 पर, तो ये भी हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, और उस तो 4 पर भी हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास 3 पर कहता है नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है, तो वो आपको पता है 3 हमारे पास ये नॉर्मल प्रोपाइल, ये आप लूँगा ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, यहाँ पर CH, और यहाँ पर हमारे पास CH, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, हमारे पास क्या है ब्यूट 1 इन 3 वाइन। तो पहले आप लोग 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 4 कार्बन। तो नंबरिंग क्या आएंगे हमारे पास 1 2 3 और 4, तो कहते हैं 1 पर डबल बॉन्ड, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कहते हैं 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, 3 पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी हमारे पास वैलेंस, ये हमारे पास वैलेंस, ये क्या आ जाएगा CH2 हमारे पास CH, और यहाँ पर 3 पूरे, यहाँ पर हमारे पास CH, तो ये इसका क्या होगा आयोपिक हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। तो अगर हम 6 को देखते हैं, हमारे पास क्या है आइसोपेंटेन। तो आपको पता है जो आइसो में होते हैं जितने हमारे पास है पेंट, तो यहाँ 5, यानी अगर आइसो की बात आ गया तो आप लोग स्ट्रेट चेन के अंदर लिखोगे, एक कम कर दोगे तो 5 में से एक बाकी 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4। उसके बाद आइसो के लिए सेकेंड कार्बन पर क्या होता है मिथाइल ग्रुप लगाना होता है, तो ये हमारे पास है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन, जहाँ से भी आप लोग तो यहाँ अगर यहाँ से तो 1 2 हमारे पास, अगर यहाँ से 1 2 3 4, तो सेकंड या सेकंड लास्ट पर कोई मिथाइल ग्रुप हो तो हमारे पास क्या होता है आइसो। तो इसके यहाँ पर इसकी वैलेंसी CH3 हो जाएगा, हमारे पास CH हो जाएगा, और ये भी CH2, और हमारे पास क्या आ जाएगा CH3। तो अगर आप लोगों को यानी यहाँ पर जो आइसो है, नियो है, ठीक है, अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, प्राइमरी स्कैंड टर्शियरी के लिए एक अलग लेक्चर में यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को देख लो, आपके सब जो हैं कॉमन नेम्स सब क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास है आइसो ब्यूटाइलिन। तो यहाँ पर देखो ब्यूट कहते हैं हमारे पास 3, तो फिर आइसो यानी जिसमें से एक कार्बन हम कम कर दें, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखो ब्यूटाइलिन यानी ई है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, तो वैलेंसी पूरी CH2, तो इसके ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। और इसी तरह हमारे पास क्या आता है 8 पर आता है आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, ये हमारे पास सेम सवाल दोबारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पर देखो उसके बाद है ना विनाइल एस्टरलिन, तो विनाइल के लिए भी आपको पता है जो विनाइल हमारे पास जो इथीन होता है, ई में से एक आप लोग क्या निकाल दो, कार्बन हाइड्रोजन निकाल दो, विनाइल, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ये चीज़ विनाइल कहलाती है। अब आगे क्या हमारे पास है एस्टलिन, तो आपको ये चीज़ क्या कहलाती है एस्टलिन। तो ये आपको पहले ही बताया कि कॉमन नेम के लिहाज से आपको एक अलग लेक्चर मिल जाएगा, उस वहाँ पर से देख सकते हो। इसी तरह हमारे पास आता है जो 10th एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है 4 मिथाइल 2 पेंट वाइन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कितने कार्बन है 5 हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या लिखें, आप यहाँ पर 5 कार्बन लिखें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास है 5, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। उसके यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है 4 पर मिथाइल, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी मिथाइल हो जाएगा 4 पर। उसके बाद हमारे पास क्या था 2 पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी ट्रिपल, यहाँ से वैलेंसी इसकी कंप्लीट, इसकी भी हमारे पास ये आप लोगों का स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास देखो विनाइल ब्रोमाइड, फिर हमारे पास वही चीज़ आ गई विनाइल के लिए, तो ये चीज़ आप लोगों को विनाइल के साथ इसी तरह ब्रोमीन लगा, तो ये हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड। तो 1 ब्यूटाइन, तो आपको पता है 4 कार्बन 4, तो 1 के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 3 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आयोपिक नेम सिस्टम की, अगर आयोपिक नेम की बात करते हैं, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है हमारे पास जो स्ट्रक्चर में कंडेंस में है, तो यहाँ से देखो इसके लिए पहले तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। हमारे पास क्या है CH3 है, CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड है CH, फिर उसके बाद हमारे पास 2 मिथाइलिन ग्रुप, उसके बाद हमारे पास क्या मिथाइल है। तो यहाँ से देखो नंबरिंग हमने कहाँ से देने, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से दें 1 2 3 4 पर आता है, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड पर है, तो ये क्या होगा हमारे पास लोग क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा हेक्सीन, ठीक है, इसका हमारे पास। और इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं हमारे पास क्या है, देखो कार्बन है ये CH2, और इस कार्बन का 2 मिथाइल ग्रुप, यानी एक हमारे पास यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर, तो इसकी नेमिंग के लिए पहले हमारे पास नंबरिंग 1 2 3, यानी ये क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, पहले क्योंकि सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है ना, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूट है, तो 2 मिथाइल, फिर हमारे पास लोकेंट, उसका हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूट FN होता है, फिर सब्स्टिट्यूट होता है, फिर हमारे पास नंबर, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो फिर हमारे पास FN, तो कहाँ पर है हमारे पास 1 पर है, तो 1, फिर हमारे पास FN, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने 3, तो क्या है प्रोपीन, ठीक है, इसका योग में। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे पास थर्ड की क्या है, हमारे पास है थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास है CH3 CH2, इसको सिंपली CH2, उसके बाद हमारे पास CH क्या है हमारे पास CH, आगे हमारे पास कितने 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 आ गया, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है CH, ये क्या है डबल बॉन्ड। तो इस चीज़ को देखो हमारे पास यहाँ से पहले तो नंबरिंग, तो हमने कहाँ से यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आता है 2 पर दिया गया है हमारे पास आइसोप्रोपाइल,
प्रोपाइल। फिर हमारे पास हैपन होता है, फिर हमारे पास देखो कौन सा हमारे पास लोगन 2 पर है, डबल 2। फिर हमारे पास नंबर ऑफ पेरेंट चेन वो कितने 5, तो क्या होगा पेंटीन। तो ये चीज़ इसका आयोपिक नेम। इसी तरह अगर हम इसकी और बात यहाँ पर देखो, ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्रोपाइन आ जाएगा, जिसको आप प्रोपाइन कहेंगे 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्रोपाइन आ जाएगा या 1 प्रोपाइन। तो इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं तो इसके हमारे पास देखो नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2, यहाँ से अगर 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3, दोनों साइड से आप लोग दे सकते हो। अगर यहाँ से देखें 1 हमारे पास 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास पहले पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास होता है ई, फिर हमारे पास वाई, ठीक है, ई वाई इन लिखा जाता है ना इसके नेमिंग में, हमने ये चीज़ पढ़ा था इसके अयोपिक, ठीक है, इस चीज़ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, उसके बाद हमारे पास कहाँ पर है 5। तो हैपन कितने हमारे पास है, नंबर हमारे पास पेरेंट चेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने 6, तो हमारे पास क्या होगा हेक्सेन, फिर हैपन, फिर हमारे पास कितने पर किस कार्बन पर वाई है, ट्रिपल बॉन्ड है 4 पर, तो 4 हैपन वाई इन आ जाएगा, ठीक है, इसका आयोपिक। अब इस चीज़ की हम देखते हैं बात, जो हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ से भी नंबर हम देख सकते थे 1 पर था ये भी, लेकिन आप लोगों को पता है अगर हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम आइडेंटिकल पोजीशन पर है, यानी आइडेंटिकल सेम पोजीशन पर है, तो हमने नंबर किस लोएस्ट नंबर देना होता है ई को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ से बचे 1, फिर हैफन, कितने हमारे पास नंबर चेन है हमारे पास, तो कार्बन आइटम में चेन 4 है, तो ब्यूट, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पर है 3 वाई इन, तो ये आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है, अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी नंबरिंग ये भी हमारे पास 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3 दोनों साइड से दे सकते हैं, तो 4। तो देखो इसका जो आयोपिक नेम होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 पहले तो आप लोग ई आएगा, पहले क्या आएगा 4, इसी का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो पहले हम क्या करते हैं ई, फिर हमारे पास आता है वाई, तो हमारे पास थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर हमारे पास हैफन, तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन कार्बन कितने हैं, वो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 6 हैं, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सेन, ई नहीं लगे, फिर हमारे पास हैपन, फिर हमारे पास जो 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड और 5 पर है, तो क्या आएगा 1 5, फिर हैपन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा डाई वाई इन, तो ये क्या आ जाएगा इसका आयोपिक नेम। तो इस लेक्चर को बच्चे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है, तो उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।